हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आरपीएफ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस स्पेशल क्लास में जीके जीएस के 200 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग इस पूरी क्लास को पूरे पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ ज़रूर देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे पेपर में। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्टिंग में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन को लिया है जो कि इंपॉर्टेंट वो भी हैं, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चन होंगे, उसके बाद जो है लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और सारे क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा, पूरे पेशेंस के साथ आराम से इस वीडियो को देखते हुए चलिएगा। आपके हर एक क्वेश्चन जो है तैयार होते चलेंगे। पहला क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। आप सभी को पता होगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप जिसे कहते हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, आपको पता होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली। तो 1925 ईस्वी में जो है भारत में पहली बार विद्युत रेल चली। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। विलियम बेंटिक। याद रखेंगे दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई परीक्षा में ये प्रश्न आ चुका है, स्टार लगा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक स्पीड के साथ चलेंगे क्योंकि 200 प्रश्न है तो समय ज़्यादा लग सकता है, इसलिए हम लोग एक स्पीड के साथ चलेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। शून्य की खोज किसके द्वारा करी गई थी। आर्यभट्ट के द्वारा शून्य की खोज करी गई थी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। आप सभी को पता होगा देवनागरी लिपि। हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। लिपि का अर्थ दोस्तों क्या होता है, लिखने का तरीका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। आइए भाई, सेशन को आप लोग लाइक करिएगा और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आरपीएफ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हेल्प जरूर मिलेगी आपको यहाँ से। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है। दोस्तों याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो है 6 वर्ष के लिए चुनाव किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए लोकसभा के लिए, तो लोकसभा के लिए जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा के लिए 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। दोनों में डिफरेंस होता है, याद रखेंगे आप लोग। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। और यदि एक क्वेश्चन और बनता है कि मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो जब बनकर तैयार हुआ था संविधान तब कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, आप लोग याद रखेंगे इनको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो होती है स्टेपिज। और ये कहाँ पर पाई जाती है, इसे कान की हड्डी कहते हैं। कान में जो है पाई जाती है स्टेपिज, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अच्छा, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है और कहाँ पाई जाती है, इस प्रश्न का आप लोग जवाब करेंगे कॉमेंट बॉक्स में। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है। मोहनदास करमचंद गांधी, सभी को पता होगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का जन्म जो है किस तिथि को हुआ था। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। यानी सूर्योदय का देश किस देश को कहा जाता है। जापान को जो है सूर्योदय का देश कहते हैं। ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान रखेंगे। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था। दोस्तों चाइना या चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। सबसे प्राचीन वेद की अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद जो है आपका ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, आपको पता भी होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों की संख्या कितनी है, 4 वेद है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद कहलाता है, ठीक है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो देवनागरी लिपि है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है।
टोक्यो जो है सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे शहर यहां पर पूछा है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। याद रखेंगे इस प्रश्न को भी। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दोस्तों तैयारी में लगे रहें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब क्वेश्चंस को लगाएं आप लोग, बढ़िया स्कोर जाएगा आपका। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील जो है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी? सुपीरियर झील। याद रखेंगे। किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो आप लोग बता सकते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है लेकिन कई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। संध्या का तारा इसे कहते हैं। ठीक है, चलिएगा। और भोर का तारा भी इसे बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में किया जाता है? मधुमेह में जो है इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है, मधुमेह में। ठीक है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम। तो भगत सिंह को जो है शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। किसको? भगत सिंह को जाना जाता है। भाई सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी के लिए इतना मेहनत किया जाता है, क्वेश्चंस को कंसाइज किया जाता है, खोज खोज के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि आप लोग एक लाइक करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है यहाँ पर सबसे पहले जो है सूर्य निकलता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ये प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? तो महर्षि वेदव्यास को जो है महाभारत का रचयिता माना जाता है। भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? और ये भी बता सकते हैं राष्ट्रगीत कौन सा है। और यहाँ पर पूछा है राष्ट्रगीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और वंदे मातरम जो है ये जो है राष्ट्रगीत है। अच्छा, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है और राष्ट्रगान क्या है? ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए। भारत के नागरिक हैं आप, तो आपको ये पता होना चाहिए। आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। दूरबीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा जो है दूरबीन का आविष्कार किया गया। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है, आप सभी ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को, कई परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? दोस्तों वास्को डी गामा जो था वो पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का? पुर्तगाल का। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? प्रश्न पूछा जा चुका है। 1951 से प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। आप सभी को पता होगा H2O जो होता है ये पानी का यानी जल का रासायनिक नाम होता है। गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा करी गई? लाला हरदयाल के द्वारा। क्या हम बहुत ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रहे हैं? अगर तेज़ चल रहे हैं तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थोड़ा सा स्पीड स्लो कर दी जाएगी, लेकिन स्पीड इसलिए है ज़्यादा क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे क्वेश्चन हैं, तो जल्दी जल्दी हम इन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे एक स्पीड के साथ। ठीक है, क्योंकि नहीं तो समय जो है ज़्यादा लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसके द्वारा कहा गया है? प्रश्न आ चुका है पेपर में। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा गया था। ठीक है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन जो थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। याद रखेंगे आप सभी लोग। टेलीफोन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। अच्छा, आरबीआई की स्थापना कब करी गई थी? आप लोग बताएंगे। चलिए दोस्तों, जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग सर्च करिएगा। जब आप लोग सर्च करके देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? प्रश्न पूछता है। त्रिवेंद्रम में है।
विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना करी गई। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, आइएगा। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम यहां पर पूछा है, ठीक है। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ठीक है। क्या? सिद्धार्थ था। भारत में रेल का आरंभ सबसे पहले जो है यहाँ पर कब हुआ था? तो 1853 में, ठीक है। भारत में रेल का आरंभ जो हुआ था 1853 में हुआ था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस आपको पता होना चाहिए, अभी कल की डेट में जो है हिंदी दिवस था, ठीक है। तो 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। आज ये जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 15 सितंबर है, कल की डेट में जो है हिंदी दिवस था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल शंकर, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था मूल शंकर था। सवाना घास का मैदान जो है किस महाद्वीप में स्थित है? सवाना घास का मैदान दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। प्रश्न पेपर में आ चुका है। चलिए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में जो है नाथुला दर्रा स्थित है, ठीक है। आपको लगेगा ये सारे क्वेश्चन बहुत बेसिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे पेपर में। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, ठीक है। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग बताएंगे 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा की प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे के द्वारा जो है सबसे पहले रेल सेवा की शुरुआत करी गई, ठीक है। भारत में किस कंपनी के द्वारा? ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? कितनी पेशियां होती हैं? तो 639 यानी 639 होती हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न जो होता है ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उत्तंड मार्तंड, ठीक है, याद रखेंगे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? ठीक है, चलिए, तो 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। कितनी वर्ष की आयु? 25 वर्ष। घेघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा जो है सबसे कठोरतम है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है। इसे जांघ की हड्डी कहते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, स्टेपिज जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, कहाँ पर पाई जाती है? कान में। और फीमर जो होती है ये जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, ठीक है। आइए, मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो गलफरोड़ की सहायता से जो है मछली सांस लेती है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दोस्तों अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्लास देने वाला हूं, जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ, यहाँ से जो प्रश्न एग्जाम में बनते हैं ऐसे उन सारे प्रश्नों को हम कंसाइज करे हैं। अब उन सारे क्वेश्चंस को हम आपको प्रोवाइड करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आप लोग उन सारी क्लासेस को देखने के लिए अभी के अभी ज़रूर जुड़े आप लोग, ठीक है। सब्सक्राइब के लिए मैं नहीं बोलूँगा, अगर आपको कंटेंट में दम लगेगा तभी आप लोग जुड़िएगा और सेशन को लाइक करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है ब्रह्म समाज की स्थापना करी गई थी। चलिएगा, घना पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। यहाँ पर प्रश्न कहता है हवा महल जो है कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। जयपुर को ही पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास के द्वारा जो है अमृतसर शहर की स्थापना करी गई थी। आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का प्रांत जो था वो जो है कितने प्रांतों में बटा था? प्रश्न पूछता है चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य जो था वो कितने प्रांतों में बटा था? तो 4 प्रांतों में बटा था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? प्रश्न पूछा गया है पेपर में। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो होती है यकृत, ठीक है। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र जो है सबसे पहली फिल्म बनी थी। कौन सी? राजा हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, ठीक है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए
तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, वो गोवा है। अच्छा, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, वो है आपका राजस्थान। अच्छा, आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश जो है क्षेत्रफल के आधार पर किस नंबर पे आता है। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा है क्षेत्रफल के आधार पर, और सबसे बड़ा राज्य जो है आपका कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है। आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक के खेलों में हॉकी का कब शामिल किया गया, तो 1928 में। ठीक है, ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया, 1928 में। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था, भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है भारतीय संविधान तैयार हुआ था। दोस्तों, मैं प्रश्न आपसे इसलिए पूछता हूं, तब आप जाके जो है इन क्वेश्चंस को सर्च करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये क्वेश्चन जो है आप आजीवन नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसलिए मैं क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, और जो क्वेश्चन पूछता हूं इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग उसको जाकर सर्च करके ज़रूर देखें। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको सर्च करके आप लोग ज़रूर देखें। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी जो है विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है, तो थार का मरुस्थल जो है, भारतीय मरुस्थल गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था, तो 1961 में। कब, 1961 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी, तो 8 मार्च 1917 में। ठीक है, कब, 8 मार्च 1917 में। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखेंगे, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है सीपीयू का पूरा नाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे। भारत में प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के पहले वायसराय थे। स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पूरे सेशन को आप लोग जरूर देखिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है यदि आप पेपर देने जा रहे हैं आरपीएफ का। अमेरिका की खोज किसके द्वारा करी गई, कोलंबस के द्वारा जो है अमेरिका की खोज करी गई थी। भगवान बुद्ध का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ पर हुआ था, कुंडग्राम वैशाली के निकट। ठीक है, कहाँ पर, कुंडग्राम वैशाली के निकट। भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, राकेश शर्मा। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी, प्रश्न यहाँ पर कहता है महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी जो थी लाहौर थी। ठीक है दोस्तों, लाहौर। आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन पाई जाती है, जिसका रासायनिक फार्मूला जो होता है CH4 होता है। ठीक है, मीथेन का रासायनिक सूत्र जो होता है CH4 होता है। ठीक है, आइए, टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम है, श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। किसको, पंजाब केसरी कहा जाता है, लाला लाजपत राय को। प्रश्न महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है क्या क्लास में, आप लोग ज़रूर बताएं। ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे तभी जो है आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जिनेवा में स्थित है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WTO शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग बताएंगे WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, बताइएगा आप लोग WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा में है, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिएगा, भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक राज्य में जो है सबसे अधिक होता है। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो कुशीनगर में। कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कुशीनारा, कुशीनगर, बात एक ही है। प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है आपसे, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। ठीक है, भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वंदे मातरम है। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी, तांबा जो थी
मनुष्य द्वारा जो है सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु थी। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? पुरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सिकंदर का सेनापति किसे माना जाता है? सेल्यूकस निकेटर को। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। फाहियान जो है कहाँ का निवासी था? यह जो है चीन का निवासी था। ठीक है, चलिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना करी थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इन दोनों क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कहता है लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। ठीक है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से। अगला प्रश्न कहता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये तमिलनाडु में स्थित है, मदुरई नामक स्थान पर। ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। ठीक है। और 1774 में सबसे पहले जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। कब? 1774 में न्यायालय की स्थापना करी गई थी। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की आज़ादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आगे बढ़ते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? मैंगो है, यानी आम है। आइएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा? ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। इनको हमने ऐसे ही ले लिया है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। उसके बाद अगला प्रश्न कहता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है जो है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बहुत लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल होता है वो हॉकी होता है, ना कि क्रिकेट। कुछ लोग कहेंगे क्रिकेट है, कुछ लोग टिक लगा के चले आते हैं क्रिकेट, लेकिन नहीं, हॉकी होता है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन जो होती है राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत की। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी अस्थियां पाई जाती हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो 206 हड्डियां पाई जाती हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है असम में है। कहाँ पर? असम में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? जे थॉमसन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन की खोज करी गई थी। ठीक है। अच्छा, आप लोग बताएंगे, 2 क्वेश्चन का जवाब करेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं। आशा यही है आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने करी थी, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज आप बताएंगे किसके द्वारा की गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों में कितने द्वीप हैं? 324 है। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? 1921 में जो है दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज करी गई थी 1921 में। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक जो है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक है। चलिए, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। ठीक है, याद रखेंगे, तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? प्लेटो के द्वारा जो है रिपब्लिक पुस्तक लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इंडिका, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मेगास्थनीज के द्वारा जो है इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश। कहाँ पर? एमपी में स्थित है खजुराहो के मंदिर, आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? सोनपुर बिहार में। कहाँ पर? सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा मेला लगता है पशुओं का। पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध कहाँ पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे हाइड स्पीच का युद्ध कहते हैं। ठीक है, और कब हुआ था, इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, हाइड स्पीच का युद्ध कब हुआ था आप लोग बताएंगे। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। हमने अभी आपको बताया, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई?
तो चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्राह जो है। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दक्षिण चीन सागर जो है दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो 1000 ईस्वी में जो है सबसे पहले जो है महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण जो है 1000 ईस्वी में किया। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दक्कन का पठार। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो मेरठ से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, क्या कहाँ से? 1857 का विद्रोह मेरठ से प्रारंभ हुआ है। आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रश्न पूछा जा सकता है पेपर में, तो 7वां स्थान है। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखा जाए तो 7वां स्थान आता है। और पहले स्थान पर कौन है विश्व में? तो रूस जो है पहले स्थान पर आता है क्षेत्रफल के आधार पर। संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुई और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संविधान से 2 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट और पूछे जा सकते हैं पेपर में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। ठीक है, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन पूछता है कब हुआ था? अक्टूबर 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। ठीक है, उड़ीसा बिहार से 1936 में अलग हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो गुड़गांव में जो है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। वेदों की संख्या कितनी है? 4। हमने अभी आपको बताया था ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और सबसे प्राचीन वेद जो है कौन सा है? वो है आपका ऋग्वेद। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो खिलजी ने सबसे पहले जो है जीता था। ताजमहल का डिजाइन जो है किसके द्वारा तैयार किया गया था? उस्ताद ईसा के द्वारा तैयार किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? विष्णुगुप्त। ठीक है, जिन्हें चाणक्य नाम से भी जानते हैं, फेमस है चाणक्य नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सैन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन। ठीक है, सैन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? शुल्ब सूत्र है। कौन सा सूत्र है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र शुल्ब सूत्र कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो चंदेलों के द्वारा जो है कराया गया था खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण। आगे बढ़ते हैं। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा करी गई थी? तो रदरफोर्ड के द्वारा जो है प्रोटॉन की खोज करी गई थी। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? पोस्ट ऑफिस के लेखक दोस्तों कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। फाहियान भारत में कितने बरस रहा? कितने वर्ष रहा? यानी बरस का अर्थ यहाँ पर वर्ष है। फाहियान जो है कितने वर्ष तक रहा भारत में? तो 6 साल तक जो है रहा। सिकंदर का गुरु कौन था? अरिस्टोटल यानी अरस्तु जो था सिकंदर का गुरु था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। ठीक है, 1764 में हुआ था। यहाँ पर 1763 लिखा हुआ है। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था। आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और एक युद्ध और पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था आपका 1757 में। ठीक है, और बक्सर का 1764 में। ये दोनों जो है युद्ध इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में। ये भी प्रश्न पेपर में आया हुआ है। चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ठीक है, भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तारापुर में। ठीक है, महावीर की माता का क्या नाम था? त्रिशला जो था महावीर की माता का नाम था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को जो है कायदे आजम के नाम से जाना जाता है। ईरान का नेपोलियन किसको कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन जो है किसे कहा जाता है? नादिर शाह को कहते हैं। ठीक है,
साथियों आप लोग सेशन को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी बहुत धमाकेदार होने वाली है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के, ये भी याद रखेंगे आप लोग, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, हर्षवर्धन के दरबार में आया था ह्वेनसांग, ठीक है। और ये कहाँ पर पढ़ाई लिखाई किया था? नालंदा में, ठीक है। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि कहाँ पर स्थित है? राजघाट, ठीक है। किस नाम से जानते हैं? राजघाट के नाम से जानते हैं महात्मा गांधी की समाधि को। श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब प्रारंभ किया गया? 1969 से जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण प्रारंभ किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके द्वारा किया गया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा, ठीक है। जनरल डायर के द्वारा जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी। इंपॉर्टेंट घटना है। और कौन से देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा की। सशस्त्र सेना झंडा कील दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को जो है सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था? 326 ईस्वी में जो है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर जो है कटक बसा हुआ है। और कटक में ही चावल अनुसंधान केंद्र है, ये भी याद रखेंगे आप लोग। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना करी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 ईस्वी में करी गई थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब करी गई थी? 1885 में। इस डेट को आप लोग रट लीजिएगा, घोल के पी जाइएगा। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी जो थी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? अभी हमने आपको बताया कुछ देर पहले, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। भारत पाकिस्तान के मध्य जो रेखा है जो अलग करती है उसे रेडक्लिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं महानिर्वाण, ठीक है। महापरिनिर्वाण की घटना कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कौन से देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन की सीमा, ठीक है। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969 से। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप लोग, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? जो भी साथी पेशेंस के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस क्लास में बनेंगे उन्हीं को ही लाभ होने वाला है, क्योंकि सारे क्वेश्चन वही लोग कवर कर पाएंगे। और धैर्य बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सिलेक्शन लेने के लिए धैर्य बहुत ज़रूरी है, तो धैर्य के साथ आप लोग इस पूरी क्लास को देखें। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर। इसलिए मैं स्पीड के साथ चल रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो, जल्दी से जल्दी ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। रेडियम की खोज किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा जो है रेडियम की खोज करी गई थी। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया था? तो 1928 में जो है ओलंपिक खेलों में हॉकी को शामिल किया गया था, 1928 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड में स्थित है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है, ठीक है। कौन सा है? मैक्सिको है। बल्ब का फिलामेंट जो है किससे बना होता है? तो ये किससे? टंगस्टन से बना होता है। महान चिकित्सक चरक यह किसके दरबार में था? तो ये जो है कनिष्क के दरबार में था, याद रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम, एक सेकेंड, हाँ चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता कब हुआ था? ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो हुआ था वो हुआ था आपका 1916 में। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में जो है वास्को डी गामा भारत आया था। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है।
तो दोस्तों यहाँ पर हमने 200 प्रश्नों को कवर किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी साथी लास्ट तक पूरे धैर्य के साथ बने थे वो लोग अब आप कमेंट करके बताएं कि हाँ सर, हमने जो है पूरी इस क्लास को लास्ट तक कवर की है। और सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं। अभी तो धमाका होने वाला है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। संविधान हुआ, इतिहास हुआ, स्टैटिक जीके हुआ, करंट अफेयर हुआ, सब कुछ आपको बहुत बेहतर तरीके से मिलने वाला है। तो आप लोग इसी तरीके से चैनल पर जुड़े रहें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।